हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्रू इज शेयर द डेटा ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम के डेटा को जो है कंप्यूटर से कैसे शेयर करते हैं वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से जो है दो कंप्यूटर के डेटा को शेयर करते हैं। अब है in specific, if the system use separate protocol, which one of the following devices is used to link to system। तो ये हो जाएगा गेटवे। if the system use separate protocol, then gateway is used to link to systems। ठीक है, अब है हाउ मैनी डिजिट्स ऑफ द डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड आइडेंटिफाई द कंट्री। तो ये हो जाएगा फर्स्ट थ्री डिजिट ऑफ द डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड आइडेंटिफाई द कंट्री। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रॉडकास्ट टू पैकेट्स ऑन द मीडियम एट ए टाइम। तो ये हो जाएगा कोलिजन। थ्रू द कोलिजन मेथड we can broadcast two packet on the medium at a time। which of the following is true with regard to the ping command। ping command के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ये हो जाएगा ping summarizes the packet loss and round trip delay between two IP endpoint। Ping summarizes the packet loss and round-trip delay between two IP endpoint। The private key in asymmetric key cryptography is kept by। asymmetric की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की किसके द्वारा केप्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा सेंडर एंड रिसीवर। The private key in asymmetric key cryptography is kept by sender and receiver। मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है रिसीवर होना चाहिए। आप लोगों को जो करेक्ट लगता है कमेंट्स करके बता सकते हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि रिसीवर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो आप लोग कमेंट्स करके कंफर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज नॉट यूज्ड इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिदम का यूज जो है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक एल्गोरिदम। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक एल्गोरिदम का यूज जो है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में नहीं करते हैं। अब है In the cryptography, the sequence of the letter is rearranged by। क्रिप्टोग्राफी में जो है लेटर के सीक्वेंस को कैसे रीअरेंज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में जो है सीक्वेंस ऑफ लेटर को कैसे रीअरेंज करते हैं। तो इसको रीअरेंज करते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन साइफर के द्वारा जो है क्रिप्टोग्राफी में सीक्वेंस ऑफ लेटर को रीअरेंज करते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज्ड ऑन कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक पे जो एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सीक्वेंस कैन डिटेक्ट एज वेल एज करेक्ट एरर। Error detection cannot be used on simplex link। Hamming code can detect up to 3-bit error। तो all of these जो है सही होगा। The correct order of corresponding OSI layers for having functionalities of routing and reconciling machine representation differences with shared access resolution and ASCII text protocol is। तो ये हो जाएगा नेटवर्क प्रेजेंटेशन डेटा लिंक एंड एप्लीकेशन। In which of the following switching method the message is divided into a small packet। तो कौन से स्विचिंग टेक्निक में जो है मैसेज जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, यानी कि पैकेट स्विचिंग मेथड में जो है मैसेज जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है। पैकेट स्विचिंग मेथड में जो है दोस्तों पैकेट जो है मैसेज जो है वो स्मॉल पैकेट में डिवाइडेड होता है। अब है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड क्रिएट्स ए पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा वो स्विचिंग मेथड है जो पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में क्रिएट करता है? तो ये हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। ये हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग जो है दोस्तों वो एक स्विचिंग मेथड है जो कि पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में जो है एस्टेब्लिश करता है। अब है व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का जो है सेकेंड नेम क्या होगा? तो ये जो है एप्लीकेशन लेवल गेटवे होगा। प्रॉक्सी सर्वर का सेकेंड नेम जो है एप्लीकेशन लेवल गेटवे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स अलाउज लैन यूजर्स टू शेयर डेटा। तो इनमें से कौन सा सर्वर जो है अलाउ करता है लैन यूजर को कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा फाइल सर्वर। फाइल सर्वर जो है वो लैन यूजर्स को अलाउ करता है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हो। हाउ मैनी फील्ड्स आर इन द SMDS पैकेट। SMDS पैकेट में जो है कितने फील्ड होते हैं? तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 3, यानी कि SMDS पैकेट में जो है 3 फील्ड होता है। यानी कि SMDS पैकेट में जो है दोस्तों 3 फील्ड होता है। अब है व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वायर। ऑप्टिकल फाइबर वायर का जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर वायर का जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 1000 MB पर सेकेंड। ये हो जाएगा 1000 MB पर सेकेंड। इट मीन्स द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वायर इज 1000 MB पर सेकेंड। अब आइए जरा ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों। अब है द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड। यानी कि वो सिस्टम जो ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम अलाउ करता हो तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा? उसे क्या कहेंगे? उसे जो है यूनिक प्रोसेसिंग सिस्टम कहेंगे। द सिस्टम which allow only one process execution at a time are called uniprocessing system. In operating system each process has its own। तो ये हो जाएगा all of the mentioned। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके पास जो है अपना एड्रेस स्पेस होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, ओपन फाइल होता है, पेंडिंग अलार्म होता है, सिग्नल होता है और सिग्नल हैंडलर्स होता है। ठीक है। अब है इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। यूनिक्स में जो है न्यू प्रोसेस कौन सा सिस्टम कॉल के द्वारा क्रिएट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्क। ठीक है। इन यूनिक्स फॉर्क के माध्यम से जो है न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है। ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। ए प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो सकता है कौन कौन से रीजन से? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नॉर्मल एग्जिट हो, फेटल एरर हो या किल्ड बाय अनदर प्रोसेस हो, इन सभी रीजन से जो है एक प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है। अब है व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस का जो है रेडी स्टेट कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा व्हेन ए प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, यही जो है प्रोसेस का रेडी स्टेट होता है। अब है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है? तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। दो प्रोसेसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब है ए सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ। एक सेट ऑफ प्रोसेस जो है डेडलॉक होगा वो कब होगा? तो ये हो जाएगा each process is blocked and will remain so forever. A set of processes is deadlocked if each process is blocked and will remain so forever. अब है which system call can be used by a parent process to determine the termination of child process. तो ये हो जाएगा wait।
wait system call can be used by a parent process to determine the termination of child process. Wait system call can be used by a parent process to determine the termination of child process. अब है the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, ये हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर. द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम काउंटर.